पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका और ईरान के सदूर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमती याददाश्त पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने फ्रांस में इशाइये के दौरान MOU पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। अन मुआहदे को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार कामयाबी से हमेशा इंतहाई अहम रहा। अमरीकी और ईरानी सदूर को मुबारकबाद पेश करते हैं। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की खिदमत काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अन मुआहदे के लिए आज दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। मफाहमती याददाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत जरूरी न रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर और क़यादत कौम मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। हर मरहले में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म, मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं, तारीखी मुआहदा ख़ित्ते में अमन, ईरानी कौम की तामीर नूह में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का बाइस बनेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी अमल को कामयाब बनाया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द ईरान सदर पज़ेश्कियान से पाकिस्तान के दौरे पर इत्तफ़ाक़ किया। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं ईरान पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। वो या तो हसद का शिकार या फिर बदनीयत हैं। ईरान के साथ डील के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो ये लोग जल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल रखने की हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खित्ते के दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान को उनसे मुकम्मल तौर पर महरूम रखना गैर मुनसिफाना होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हर लिहाज से अमरीका के मुफाद में है। ये मुआहदा अमरीका और उसकी अवाम की फतेह है। ईरान की फौजी क़यादत और एटमी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरानी फोर्सेस ने डील के बाद किसी बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया। गुज़श्ता रात 12 मिलियन बैरल तेल लेकर आबने हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुआशी रिलीफ का इन्हसार ईरान के अपने रवैये पर है। तेहरान हुकूमत को अमरीका से कोई रकूम नहीं मिलेगी। मीडिया की जानिब से मुआहदे की शिकों को गलत अंदाज में पेश किया गया। उम्मीद कहते हैं इसराइल लबनान पर हमले नहीं करेगा। हिजबुल्लाह को भी इसराइल पर रॉकेट हमले रोकना होंगे। ईरान अमरीका अमन मुफाहमती याददाश्त फौरी नाफिजुल अमल हो चुकी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान के दिफाई मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही जौहरी मवाद मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। अफजुदा यूरेनियम का दर्जा कम करने का ऑप्शन मौजूद है। जुमे को स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकात दस्तखत के लिए नहीं थी। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमें शेड्यूल के मुताबिक तकनीकी उमूर पर बात करेंगी। अमरीका ईरान अबूरी अमन मुआहदा, आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक बयान में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला बना रहे हैं। ईंधन कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। अवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला की सिफारिश 30 को काबिशे रंग ला रही हैं।
भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। कवानीन के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़े किया गया है। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। सबको माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करना होगा। मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी की भूल है कि वो अपने अज़ाइम में कामयाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। हुकूमत को बड़े डैम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दे दिया। BISP को टारगेट करना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो का आलम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। मुल्क के दिफा के लिए पैसों की जरूरत है। तय हुआ चारों सूबे मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे। विफाक से कहा, हमें पूरे पैसे मिलेंगे तो हम ग्रांट देंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का कहना है, विफाक से मजमूई तौर पर 2263 अरब रुपए मिलने हैं। सूबाई महसूलात का टारगेट 456 अरब रुपए रखा गया है। एक्साइज का टारगेट कम किया। आइंदा साल 850 अरब रुपए से जायद के अखराजात होंगे। कुल महसूलात 3083 अरब। सूबाई वसूलियों में 52 अरब रुपए का खसारा है। FBR की वसूलियों का हदफ 15 खरब से जायद है। उम्मीद है इस साल FBR अपना हदफ हासिल कर लेगा। KPK का आइंदा माली साल का 2000 अरब से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। तरक्याती कामों के लिए 225 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। सेहत कार्ड फंड्स 41 अरब से बढ़ाकर के 50 अरब रुपए करने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए विफाक से 139 अरब रुपए मिलने की तवक्को। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफीर जान ने दावा किया, KPK का बजट विफाकी हुकूमत और दीगर सूबों से बेहतर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पानी से मुलाकात की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने कहा, इसी नौइयत का मुकदमा पहले ही लार्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के अहकामात चीफ जस्टिस करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने कहा, इसी नौइयत का मुकदमा पहले ही लार्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के अहकामात चीफ जस्टिस करेंगे। सदर ममलिकत का इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। आसिफ जरदारी कहते हैं, मुआहदे पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। ईरान अमरीका तनाज़े ने खित्ते के अवाम को मुश्किलात से दो चार किया। आलमी तवानाई की रसद, तिजारत, मुआशी इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचा। उम्मीद है ऐसी अलमनाक सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। घाना के फौजी सरबराह ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। जनरल विलियम को GH की आमद पर पाक फौज के चाको जवान दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के 37 हल्कों के लिए उम्मीदवारों की मंजूरी दी गई। अवामी सतह पर बिजली बिलों पर लगने वाले टैक्सेस पर तनकीद का इलाज। बिलों से टैक्स तफसीलात खत्म कर दी गई। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बिलों के फॉर्मेट तब्दील कर दिए। बिल पर अब सिर्फ बिजली चार्जेस और कुल टैक्सेस की रकम दर्ज होंगी। टैक्सेस की तफसीलात QR कोड के जरिए सामने आ सकेंगी। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आली मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं। पेट्रोल पर लेवी और इजाफी टैक्सेस ख़त्म किए जाएं। IPPs के साथ बहुत सारे मुआहदे गलत हैं। अवाम से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 1800 अरब रुपए वसूल किए गए। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से भी हुकूमत अपना वादा पूरा करे। IMF हुक्मरानों को अखराजात कम करने का कहता है। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। अहम मैच में जमहूरियत चेक और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल। रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और बोस्निया का मुकाबला होगा। रात 3 बजे कतर और कनाडा, सुबह 6 बजे मैक्सिको और जनूबी कोरिया में जोड़ पड़ेगा।